हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सुमित और आज मैं आपको 12th केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। 12th केमिस्ट्री की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें कौन सा चैप्टर है आपका? सॉलिड स्टेट। कौन सा है आपका? सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड क्या होता है बच्चों? सॉलिड की बात करें तो सॉलिड किसका एग्जांपल है? स्टेट ऑफ मैटर का। स्टेट ऑफ मैटर ही में आ जाता है आपका सॉलिड आ जाता है, लिक्विड आ जाता है और गैस है। और तीनों के बीच में जो अंतर होता है वो किस कारण से होता है? जो आपके इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि किस चीज़ से ये बना हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मतलब सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, लिक्विड का क्या है और गैस का क्या है। अगर हम लोग सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होता है आपका? एटम ही तो आता है, एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड में क्या होगा कि मान के चलो कि ये इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये क्या है आपका? सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड इस चीज़ों से, इस एटम से क्या है आपका? बना हुआ है। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में एक चीज़ क्या है कि जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच की जो गैपिंग होती है वो तुम देख रहे होगे वो क्या है आपका? कम है। जहाँ भी देख रहे हो क्या है आपका? बहुत नैरो, बहुत कम है बच्चे, ये देख लो आप। तो गैप कम है, तो गैप कम रहने के कारण क्या होगा आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मान के चलो अगर ये ए एटम है और इसका सॉलिड का ये बी एटम है, फिर ए है और ये क्या आपका? बी है, अल्टरनेट चला ए बी, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा आपका? सॉलिड में ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका? सॉलिड में ज़्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण अब देखो ये चीज़ें तो समझ गए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? सॉलिड में ज़्यादा होगा। अब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जब बॉडी मोशन में आ जाता है तब क्या हो जाता है? बॉडी क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या बच्चे? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? हाफ mv²। अब बताओ कि अगर सॉलिड के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में अगर स्पेस कम है तो क्या होगा? उसका वेलोसिटी क्या होगा आपका? कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे। अगर वो रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे, वेलोसिटी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा आपका? कम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका? कम होगा। तो सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसके पार्टिकल्स का, वो क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका? कम हो गया। तो चलो ये चीज़ें तो जान गए कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। इसको मैं लिखवा देता हूँ ताकि एक नोट आपकी बुक कॉपी में क्या हो जाए? आपके तैयार हो जाए। सॉलिड को डिफाइन कीजिए। सॉलिड क्या होगा बच्चे? सॉलिड आर द टाइप्स ऑफ states of matter in which कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में मैंने बता दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है कि जिससे कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जिस चीज़ से बना हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड आर द टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, मतलब बहुत आसपास में होते हैं। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them is high or you may say large। ये सॉलिड को मैंने डिफाइन कर दिया। सॉलिड समझ गए। सॉलिड के एक बारे में और चीज़ मैंने बताया कि सॉलिड में क्या होता है, इसके जो काइनेटिक एनर्जी इसके पार्टिकल्स के होंगे वो क्या होंगे? बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि आपस में जो क्या होती है, दूरी कम होती है, तो उसके पार्टिकल्स को क्या होता है? मूव करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ये सॉलिड मैंने वो बता दिया आपको। अब आते हैं बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते हैं। सॉलिड कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो हर एक इंसान की अलग अलग खूबी होती है ना, कि कोई इंसान बहुत तेज़ है, कोई इंसान बहुत सुस्त है। इन द सेम भी अगर हम लोग सॉलिड की बात करें कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो सॉलिड में जो सबसे पहला चीज़, ये चीज़ें आपको पहले से भी पता होगा कि इसका जो शेप होगा, साइज़ होगा या वॉल्यूम होगा, ये क्या होगा आपका? फिक्स्ड होगा। ये क्या होगा आपका? फिक्स्ड होगा। मतलब ये मार्कर है आपका, तो मार्कर को मेरे हाथ में ये रखा हुआ है, तो इसका जो शेप आपको दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल शेप, जो भी इसका जो शेप है
वो अगर सिलिंड्रिकल शेप है मार्कर का, तो अगर मार्कर को हम अब दूसरे हाथ पे ले लेंगे तो इसका जो मार्कर का शेप होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। वो क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। अब ये देखिए, मार्कर अगर मेरे हाथ पे इतना जगह छेक रहा है, वॉल्यूम इसका इतना है, तो अगर मैं इसको नीचे फ्लोर पर रखूँ या कहीं भी रखूँगा तो उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो सॉलिड के सबसे जो स्पेशलिटी की बात है वो क्या है आपका, इसमें क्या होता है आपका शेप, साइज़ और वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, वो क्या होता है आपका फिक्स होता है। दूसरा चीज़ आइए, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी नाम से पता चल रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी, अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को कंप्रेस करने में बहुत दिक्कत होगा, उसको दबाने में क्या होगा, बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, जनरली सॉलिड क्या होता है आपका हार्ड होता है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो क्या होगा, इसका लो होगा। वो क्या होगा आपका, लो होगा, क्योंकि वो बहुत कम कंप्रेस होगा। शेप, साइज और वॉल्यूम समझ गए, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है आपका, लो होता है। तीसरा आइए आपका फ्लेक्सिबिलिटी। कितना इसमें लचीलापन है। तो अगर बात करें तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का सबसे कम, सॉलिड में क्या होता है सबसे कम, उसको आप एलोंगेट कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड का क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी, वो क्या होता है बच्चे, लो होता है। तो तीन चीज़ पढ़ लिए, शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का फिक्स्ड होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, उसकी दबाने की जो टेंडेंसी होती है, एबिलिटी, क्षमता, वो भी क्या होता है आपका लो होता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होता है बच्चे, लो हो गया। तीन चीज़ें, तो ये चीज़ें हम जान लिए। अब आइए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। डेंसिटी क्या होता है बच्चे, मास बाय वॉल्यूम। यूनिट जान लो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। इसको लिख लीजिए, केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर हम लोग तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, केजी पर मीटर क्यूब क्या होता है बच्चे, मीटर क्यूब। अगर हम लोग तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मास किसके पास होता है, सॉलिड के पास होगा। तो मास ज़्यादा, तो यहाँ अगर डेंसिटी ये है तो मास और डेंसिटी एक दूसरे से रिसिप्रोकल है, मतलब मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा आपका, डेंसिटी बढ़ेगा। तो सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है बच्चे, हाई होता है। वो क्या होता है आपका, ज़्यादा हाई होता है। अब आ जाओ फिफ्थ जो है आपका, वो पढ़ते हैं डिफ्यूजन। वो क्या होता है आपका, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखो क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। सपोज करो अगर कुछ हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, जब परफ्यूम को आप स्प्रिंकल करते हो, जब बॉडी पर स्प्रिंकल करते हो, तो वो क्या होता है कि मेरी बॉडी को तो स्मेल करता ही करता है, लेकिन जो आपका उसका जो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एयर में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, तीनों में अगर देखोगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा लिक्विड में थोड़ा सा दूर, और सॉलिड में क्या होता है, बिल्कुल पास में होता है। तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। मान के चलो ये एयर का पार्टिकल्स है और कोई फ्रेगरेंस हम यूज़ किए उसका है, तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, एक दूसरे से इंटरमिक्स करेगा। लेकिन अगर वही हम सॉलिड की पार्टिकल्स की बात करें, क्योंकि वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, तो उसको आने में बहुत दिक्कत होगा। तो क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो आसपास रहते हैं एक दूसरे से, तो उनको डिफ्यूजन करने में दिक्कत होता है सॉलिड के पार्टिकल्स को। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इसका लो होता है बच्चे। सॉलिड जान गए, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक चलो, आपका पूरा 12th केमिस्ट्री में कवर करवा दूंगा। सॉलिड के जान लिए, सॉलिड क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर जिसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से एक दूसरे के पास में होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, लार्ज। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, शेप, साइज और वॉल्यूम, ये चीज़ें मैंने बता रखा आपको, फिक्स्ड होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, लो, कंप्रेस करने में इसको दिक्कत होगा तो कंप्रेसिबिलिटी इसका लो होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, खींचने में दिक्कत होगा इसका, तो ये क्या होगा आपका लो। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम, मास ज़्यादा तो सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा। डिफ्यूजन क्या होता है आपका, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो वो क्या होगा आपका, लो होगा। ये चीज़ें तो हम पढ़ लिए सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात। अब आगे जो आपके टॉपिक में है वो है आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये चीज़ें यहाँ से 12th वाले बच्चों के लिए नया हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी। वो क्या है आपका, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ध्यान से समझिएगा। मेनली अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड को बांटा गया है दो चीज़ों में, एक है आपका क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या है आपका एमरफोस। तो सॉलिड को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या हो गया आपका एमरफस। इधर लिखते हैं क्रिस्टलाइन, बारीकी से समझिएगा क्या चीज़ें होती, क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है आपका एमरफस। एमरफस, क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या हो गया आपका एमरफस। देखिए सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास भी पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, और इसके पास भी क्या होंगे आपके पार्टिकल्स होंगे। चीज़ों को समझना, दो चीज़ें, कोई सॉलिड है
वो दोनों सॉलिड जो है प्लास्टिक से बना हुआ है। मान के चलो एक पेन, वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है, कांच से बना हुआ। तो वो कांच क्या होता है कि हाथ से भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, जो कांच होता है वो ब्रेक नहीं होता है, लेकिन है तो दोनों सॉलिड ही। एक ब्रेक हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, ब्रेक नहीं होगा। तो आपके माइंड में ये स्ट्राइक होगा कि ये ब्रेक हो गया और ये ब्रेक नहीं हुआ, किस कारण से हुआ। तो ये जो कारण जो आपको दिख रहा है ना, वो बेसिकली कहाँ से रिलेट होगा, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड से। और यही अंतर आपको पता चलेगा कि किसके कारण ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये अमोर्फस सॉलिड है। शेप और साइज और इसके ज्योमेट्री में जैसे ही चेंज होने लगता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पहला देखिए डायग्राम में बनाता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर तक, एक लॉन्ग रेंज तक क्या होता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे समझिए, डायग्राम में बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए ये सॉलिड का पार्टिकल्स है, ये क्या आपका सॉलिड का पार्टिकल्स है, ये भी क्या आपका सॉलिड का पार्टिकल्स। इसको ड्रॉ करते जाइए अपनी कॉपी में भी। ये सब क्या हो गया आपके सॉलिड का पार्टिकल्स। तो देख रहे हो कि सब सीक्वेंस में है। फिर इन दोनों के सॉलिड के पार्टिकल्स, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, या अलग अलग कलर से आप डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ए और बी। इन दोनों ए बी के बीच में फिर से मान लीजिए कि ए आ गया, फिर बी और ए के बीच में क्या हो गया, बी आ गया, फिर क्या आ गया आपका ए आ गया, फिर क्या आ गया बीच में बी आ गया, फिर क्या हो गया ए। इसी तरह से चलता चलेगा बी और ए। तो यहाँ देख रहे होगे बच्चे कि इसमें जो है सॉलिड के जो पार्टिकल्स है एक सीक्वेंस में है। अगर यहाँ से देखोगे तो ये क्या है का बिल्कुल सीक्वेंस में अल्टरनेटिव चल रहा है, ए फिर बी, ए बी क्या है समझोगे। कोई सॉलिड में क्या होता है, कोई भी सॉलिड दो चीज़ें से बना हुआ है, दो आयन होते हैं, एक होता है आपका केटायन और एक क्या होता है आपका एनायन। केटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और एनायन क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो ए को मान के चलो ये केटायन है और ये क्या आपका एनायन, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन और एनायन। उसी तरह से केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन। तो देखते हो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है इसमें उसी तरह से ये रेंडमली क्या होगा, आप जितना भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखोगे इसी तरह से वो क्या करेगा आपका रिपीट करेगा। एक फिक्स सीक्वेंस होता है बहुत दूर तक। लेकिन यही अंतर होता है एमरफस सॉलिड में, जो मैंने बोला था ना कांच वाला एग्जांपल, कि एक कांच जल्दी टूट जाता है और दूसरा कांच क्या होता है आपका नहीं टूटता है। तो यही देखोगे इसके जो पार्टिकल्स हैं एक सीक्वेंस में है। लेकिन अगर हम लोग एमरफस सॉलिड की बात करें, तो रेंडमली होता है कुछ दूर तक तो ये रहेगा, एक सिस्टम बनाएगा, एक सीक्वेंस में चलेगा। मान के चलो जैसे देखो पहला रो में तो सही सीक्वेंस में चल रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा रो में भी कि चलो मान के चले कि सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन तीसरा रो जैसे स्टार्ट हुआ वो ऊपर नीचे इस तरह से क्या हो गया, इसके पार्टिकल्स रोटेट करने लगे, ऑसिलेट करने लगे। तो यहाँ देखिए एक सीक्वेंस में चल रहा है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि रेंडमली होने लगते हैं, एक इनका सीक्वेंस क्या हो जाता है आपका खत्म हो जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जानिए, फिर रिपीट करवा रहा हूँ। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एक लॉन्ग रेंज तक एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। लेकिन एमरफस सॉलिड में क्या होता है बच्चे कि थोड़ा दूर तक ये एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जहाँ ये डेकोरेट होते हैं, असेंबल्ड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड का पहला जान गए। दूसरा आ जाओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही आपका कहलाता है ट्रू सॉलिड। पहला जान गए कि लॉन्ग रेंज तक ये रहता है सिस्टम में। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं हम लोग ट्रू सॉलिड, और इसको बोला जाता है सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड, एमरफस सॉलिड को बोला जाता है सीडो सॉलिड। देखिए बहुत बढ़िया से, ये हो गया ट्रू सॉलिड और ये क्या हो गया सीडो सॉलिड। ट्रू सॉलिड, सीडो सॉलिड, ट्रू सॉलिड, सीडो सॉलिड। इसी का दूसरा नाम है बच्चे, इसको ध्यान से पेपर में पूछता है, इसका दूसरा नाम हो जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड। अब देखो ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूछा, दूसरा नाम क्या हो गया ट्रू सॉलिड। इसको हम लोग सीडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड क्या बोलते हैं समझिएगा। अगर हम लोग एमरफस सॉलिड की बात करें तो तुम किसी घर को छोड़ के चले जाओ और 4-5 साल बाद आओ और उस घर में क्या है, कोई शीशे का चीज़ रखा हुआ है, तो तुम ये नोटिस करोगे कि जो शीशा जो है उसका जो ग्लास है वो क्या होता है, ऊपर से पतला होगा और नीचे क्या होता है आपका मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, बोला तो जाता है कि ग्लास सॉलिड है, लेकिन वो कैसे, उसका शेप कैसे चेंज हो रहा है। जबकि सॉलिड का क्या कहा जाता है कि शेप आपका फिक्स रहेगा, लेकिन ग्लास में केस में क्या होता है, उसका शेप कैसे और साइज कैसे चेंज हो रहा है। तो ऊपर वाला जो उसका लेयर है वो नीचे आके क्या करता है, थिक हो जाता है। तो इसलिए जो आपका एमरफस सॉलिड है उसको सीडो सॉलिड तो बोलते हैं, लेकिन जो दूसरा नाम इसका क्या हो गया, सुपर कूल्ड लिक्विड बोल गया। तीसरा आ जाओ, दो चीज़ समझ गए।
आज यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चे। बाकी जो आपके सॉलिड में वहाँ से जो मेन न्यूमेरिकल पार्ट जो स्टार्ट होगा, यूनिट सेल और ये सब जो चीज़ें होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ, वो और भी इंटरेस्टिंग है। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को दो पार्ट में इसका दो चीज़ मैंने बताया, एक लॉन्ग रेंज वाला और एक शॉर्ट रेंज तक रहता है, एक ट्रू सॉलिड और क्या आपका सीडो सॉलिड। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि ये एनआइसोट्रॉपिक होता है और ये आइसोट्रॉपिक होता है। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा और सब कुछ देखने के लिए मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। चलो दोस्तों, स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।